हेलो एवरीवन। आज हम LWC सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो VS कोड को यूज करते हैं LWC कोड को लिखने के लिए, वो VS कोड भी यूज कर सकते हैं। वरना मैं आज आपको एक एक्सटेंशन बताऊंगा जिसकी मदद से हम LWC बहुत ईजिली वे में लिख सकते हैं। और इस पूरे कोर्स में उसी एक्सटेंशन से LWC पर कोड लिखा जाएगा। मैं आपको एक बार वो एक्सटेंशन दिखा सकता हूँ, वो आप सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं। वो बहुत हेल्पफुल है। मैं दिखा देता हूँ आपको। उसका नाम है LWC स्टूडियो। आप अगर अपने क्रोम में LWC स्टूडियो एक्सटेंशन लिखोगे और आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी एक्सटेंशन है। इवन मैं अपने सभी प्रोजेक्ट्स में इसको यूज कर रहा हूँ। तो आप इसको यूज कर सकते हो LWC कोड को लिखने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए। और काफ़ी इजी है ये VS के कोड के कंपैरिजन में। बट अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, आप VS कोड भी यूज कर सकते हो। तो मैं आज स्टार्ट करते हैं हम LWC। ठीक है। और मैं बता देता हूँ इस एक्सटेंशन को ओपन कैसे करते हैं हम। सपोज करो हम अपने किसी भी सेल्सफोर्स ऑर्ग में है। मैंने इस एक्सटेंशन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है मेरे सिस्टम में, और मैंने इसको यहाँ पर जस्ट पुट कर रखा है। अभी अगर मैं किसी भी सेल्सफोर्स ऑर्ग में हूँ और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ इस एक्सटेंशन का। देखो, अगर मेरे सिस्टम में मेरे सैंडबॉक्स या जो भी मेरा प्रोडक्शन है उसमें जितनी भी मेरी क्लासेस होगी, अपेक्स क्लासेस, वो भी मुझे यहाँ मिल जाएगी। आपको पता होगा LWC में एक LMS करके होता है, कंसेप्ट लाइटनिंग मैसेज चैनल, जिसका हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो वो भी हमें यहाँ पर मिल जाएंगे अगर मेरे कंपोनेंट में कुछ है तो। और उसके बाद जो सबसे मेन हमारे लाइटनिंग वेब कंपोनेंट जो हमें यहाँ से मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ कि हम यहाँ पर क्रिएट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली क्रिएट कर सकता हूँ लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। अभी मैं फ़िलहाल क्रिएट नहीं करना, जस्ट बता रहा था। और यहाँ पर क्लिक करके मैं अपना कोई भी मुझे अगर लाइटनिंग मैसेज चैनल बनाना है मैं वो क्रिएट कर सकता हूँ। और इसमें एक सिंपली डिप्लॉय हो जाता है, कंट्रोल S करने से सिंपली डिप्लॉय हो जाता है हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में। तो ये एक्सटेंशन बहुत हेल्पफुल है। तो पूरा कोर्स मैंने इसी एक्सटेंशन पर ही डिज़ाइन किया है। तो अभी हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि LWC क्या है। और मतलब मैं यहाँ पर बुक वाली लैंग्वेज का यूज़ ना करके बिल्कुल आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊंगा जिससे आप कोड को लिख सको। अगर मान लो हम देखें LWC की, मतलब LWC बेसिकली है क्या। अगर आपको पता होगा, जो भी सेल्सफोर्स यूज करता है, सेल्सफोर्स के दो UI हैं, एक क्लासिक एक लाइटनिंग। अभी क्लासिक के लिए तो उनके VF पेजेस यूज होते थे, और अभी सभी को पता है कि क्लासिक बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। अभी करंटली मोस्टली प्रोजेक्ट्स में लाइटनिंग यूज हो रहा है। तो अगर जब भी हमें लाइटनिंग वाले पेजेस बनाने हो, कस्टमाइजेशन करना हो, मतलब समथिंग लाइक पूरा एक UI बनाना हो, UI इन द सेंस मतलब जो हमें स्क्रीन पर विजिबल होता है, जब भी हमें लाइटनिंग पेजेस बनाने हो तो उस वक्त हमें लाइटनिंग मतलब LWC कंपोनेंट्स हम उस वक्त क्रिएट करते हैं। वैसे तो ओरा कंपोनेंट भी होता है जो कम्प्लीटली लाइटनिंग पर बिल्ट है, बट अभी ओरा भी काफ़ी आउटडेटेड हो रहा है, क्योंकि जो हमारा लाइटनिंग वेब कंपोनेंट है वो बेसिकली मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोल सकते हो। मतलब बेसिकली जो लगा लो, और भी मतलब टेक्नोलॉजी से लाइक रिएक्ट JS होता है, मतलब और जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उसको फॉलो करता है। तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे, जब भी हमें लाइटनिंग UI के लिए पेजेस डिज़ाइन करने हो कस्टम, उस वक्त हम मोस्टली LWC कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। तो आज हम अपना पहला ट्यूटोरियल देखेंगे LWC का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया है पार्ट 1 इसको। मैं अभी बैक एंड में इसका कोड ओपन कर लेता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोड कर क्या रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक नंबर डाला 1, एक और नंबर डाला 2, एक और नंबर डाला 3। अब मैं इस कैलकुलेट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो मुझे रिजल्ट में टोटल में 7 मिल गया। अभी मैं बैक एंड में आपको इसका पूरा कोड एक्सप्लेन करूँगा। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इस कंपोनेंट को बैक एंड में अपने ओपन करता हूँ। देखो मैं अभी अपनी लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे गया। इसका नाम है सम एग्जाम्पल। देखो, हाँ, जब भी हम लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करें तो एक बात हमेशा याद रखनी है, उसकी 3 फाइल तो कंपलसरी है। HTML जो हमें UI पर दिखता है, जावास्क्रिप्ट जो उसके लिए मतलब एक किस्म से बैकएंड में ही काम कर रहा है, और CSS फाइल हमारी कोई कंपलसरी नहीं होती। बट फिर भी अगर आप उसको और भी मतलब स्टाइलिंग कुछ मतलब कलर बैकग्राउंड या कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो तो आप CSS यूज़ कर सकते हो। बट CSS फाइल LWC में ऑप्शनल होती है, ये बात हमें याद रखनी है। मैंने अभी क्रिएट कर रखी है बट इसका यूज़ नहीं कर रखा है। और उसके बाद एक फ़ाइल होती है मेटा फाइल, XML मेटा फाइल। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
इस फाइल को ना बेसिकली हम मतलब यहाँ पर जब भी आप यहाँ से क्रिएट करोगे ना और यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दोगे इज एक्सपोज, मतलब ये यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। इस ट्रू का मतलब क्या है, मतलब मैं इसको कहाँ एक्सपोज करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं मेरे सेल्सफोर्स में इसको कहाँ यूज करूँ। अब सपोज करो मैंने लाइटनिंग कंपोनेंट तो बना लिया। अभी आप सभी को पता होगा सेल्सफोर्स में डिफरेंट पेजेस होते हैं, पेज, होम पेज, कम्युनिटी पेजेस, रिकॉर्ड पे हमें मतलब हमें उस बेसिकली उस कंपोनेंट को यूज कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले अगर हमें अपने मेटा एक्सएमएल फाइल में इस चीज़ को ट्रू मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर फॉल्स मेंशन कर दूँ तो भी ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद हमें टारगेट में मेंशन करना होता है कि मैं उस पेज को कहाँ यूज करूँगा। मतलब सपोज अभी मैंने यहाँ पर 4 टारगेट दिए हैं, रिकॉर्ड पेज, ऐप पेज, होम पेज, टैब पेज। बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर मैंने यहाँ पर 4 टारगेट दिए तो मैं चारों जगह यूज़ कर रहा हूँ। मैं मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, बट वो चीज़ यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यू कंपोनेंट क्रिएट करूँ तो ये देखो यहाँ पर कितना बढ़िया सिस्टम है इस एक्सटेंशन में। अगर मैं इज एक्सपोज यहाँ से ट्रू कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर ट्रू हो जाएगा। अगर मैं इसमें इंक्लूड CSS फाइल कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मुझे CSS फाइल भी क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो 3 फाइल तो क्रिएट होगी। बट मैंने क्या बताया था, CSS फाइल ऑप्शनल है। बट इस एक्सटेंशन का देखो कितना बढ़िया बेनिफिट है, मतलब मैं यहाँ पर सिंपल एक टिक पर क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे फाइल क्रिएट होकर मिल जाएगी। और यहाँ पर देखो मुझे सिर्फ टारगेट पर ना टिक सेलेक्ट करना है, जो मैं टारगेट पर टिक सेलेक्ट करूँगा और उसको डिप्लॉय कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी मेटा एक्सएमएल फाइल में वो टारगेट्स आ जाएंगे। तो देखो कितनी हेल्पफुल है एक्सटेंशन। VS कोड में तो हमें टारगेट भी खुद से मेंशन करने पड़ते हैं, CS फाइल भी सेपरेट खुद से सिलेक्ट करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट भी खुद से सिलेक्ट करना पड़ता है। और एक होता है मेरी में मास्टर लेवल का कंसेप्ट हम आगे ही जाके देखेंगे जब हम LMS वगैरह यूज करेंगे, क्योंकि अभी के लिए ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। तो ये बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है मेटा एक्सएमएल फाइल का, ठीक है। अभी मैं आता हूँ मेरी HTML फाइल पे। देखो HTML फाइल बेसिकली ना जो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट है ना वो कम्प्लीटली ना एक टेम्पलेट, एक किस्म से टेम्पलेट ही है। तो HTML का पूरा कोड ना टेम्पलेट में डिजाइन होगा। अगर आप लोगों ने VF पेज की कोडिंग की हो, आपको पता होगा एपेक्स पेजेस करके हम कोड को स्टार्ट करते थे। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी कोड क्रिएट करोगे ये वाला पार्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, टेम्पलेट वाला। टेम्पलेट के अंदर हम हमारा कोड बिल्ड करेंगे। अभी देखो टेम्पलेट के बाद मैंने एक यूज करा है लाइटनिंग कार्ड, और लाइटनिंग कार्ड को बाद में मैंने क्लोज भी किया। अब लाइटनिंग कार्ड क्या है, लाइटनिंग कार्ड कुछ नहीं है। देखो अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं बैकएंड में जाऊँ ना, ये देखो ब्लू है ये, ठीक है। मतलब अगर लाइटनिंग का अगर हम बैकग्राउंड देखें ना वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होता है। अभी लाइटनिंग कार्ड क्या करता है, वो मुझे स्मॉल कार्ड क्रिएट कर देता है, उसको मैं अपनी मतलब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल कार्ड्स यूज कर सकता हूँ। अभी देखो ये चीज़ मैंने ना लाइटनिंग कार्ड में यूज कर रखी है, तो मुझे ये वाइट कलर के एक अलग सा कार्ड मिल गया, उसमें मेरा कोड आ रहा है। अगर मैं लाइटनिंग कार्ड ना यूज करता ना ये ब्लू बैकग्राउंड में ही कोड चलता। अगर आप अपने एंड से ट्राई करोगे ना, एक बारी आप ट्राई करना कि कोड को विदाउट लाइटनिंग कार्ड यूज करके देखो और एक बारी लाइटनिंग कार्ड के साथ, तो आप इस चीज़ को बहुत बढ़िया मतलब देख पाओगे कि क्या बेसिकली डिफरेंस था। तो अभी मैंने आपको टेम्पलेट का बताया, अभी लाइटनिंग कार्ड का बताया। डिव बेसिकली HTML का पार्ट है, तो इस पर मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि डिजाइनिंग वगैरह का पार्ट है। क्योंकि मेरा मेन यहाँ पर मोटिव है सिर्फ LWC बताना। डिव स्पेशली मतलब जिन लोगों को अच्छी HTML आती है वो लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। बट आप डिव लगा भी दोगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी कोई इशू नहीं आ रहा हमारे कोड में, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आपको एक आज कंपोनेंट बताता हूँ, लाइटनिंग इनपुट। लाइटनिंग इनपुट में देखो मैंने यहाँ पर एक लाइटनिंग इनपुट यूज किया। लाइटनिंग इनपुट बेसिकली क्या है, मतलब वो यूजर से एक इनपुट लेगा। अभी मैंने एक इनपुट दी थी, फिर मैंने बेसिकली यहाँ पर 3 लाइटनिंग इनपुट यूज करे हैं, मतलब यूजर से हम 3 इनपुट ले रहे हैं। अभी मैं बता देता हूँ उसको हमने कैसे यूज किया। इसका सिंटैक्स होता है लाइटनिंग इनपुट टाइप में मैंने नंबर मेंशन कर दिया। अगर मैं नंबर ना भी मेंशन करता तो भी चल जाता। लेबल बेसिकली क्या होता है, जो मुझे UI पर शो होगा, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जैसे लेबल बेसिकली जो मुझे UI पर शो होगा। टाइप नंबर दिया मैंने, अगर आप यूज करो तो भी ठीक है, ना यूज करो तो भी ठीक है। इसके बाद मैंने यूज करा वैल्यू को बेसिकली अभी मैं बताऊंगा कि मैंने JS में यूज करा है। जहाँ भी आपको LWC में HTML की फाइल में ये कर्ली ब्रेसेस मिल जाए ऐसे, तो आप समझ लेना कि उसको हमने बाइंड कर रखा है JS फाइल के साथ। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपके लिए कॉमन होती जाएगी। स्टार्टिंग में ये चीज़ें टफ रहेगी। मतलब अभी देखो इस चीज़ को मैंने कर्ली ब्रेसेस में बाइंड कर रखा है, तो मतलब आप सोचने कि इस चीज़ को मैं JS में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि लाइटनिंग वेब कंपोनेंट ऐसे वर्क करते हैं, ना कि HTML to JS। बट ऐसे नहीं वर्क करते, वो वर्क करते हैं JS to HTML।
मतलब हम जितना अभी धीरे धीरे, अभी तो फर्स्ट लेक्चर है ये, आगे हम जितना रिलेट करेंगे मैं ट्राई करूँगा कि आपको बेसिक फंक्शनैलिटी बताने की कि बेसिकली बैकएंड में लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है LWC में। तो वैल्यू में मैंने एक प्रॉपर्टी दिया जिसको मैंने अपनी JS फाइल के साथ बाइंड किया। अभी हम JS फाइल को देखेंगे। उसके बाद मैंने, आपको सभी को पता होगा जावा के कुछ मतलब मेथड्स भी बोल सकते हैं हम, इवेंट्स भी बोल सकते हैं। इवेंट्स होते हैं, यहाँ पर मैंने ऑन चेंज इवेंट का यूज किया है। देखो दोबारा से करली ब्रेसिस आ गया, तो ये बात तो आपको क्लियर होगी क्योंकि इस चीज़ को भी मैंने मेरे JS फाइल के साथ बाइंड कर रखा है। इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता था और इसका नाम भी मैं कुछ भी दे सकता था। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि लेबल नंबर 1 है तो नंबर 1 दूंगा या हैंडल इनपुट चेंज दूंगा। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। ऑन चेंज बेसिकली क्या करता है, ऑन चेंज मतलब यहाँ पर अगर मैं ऑन चेंज ना यूज करता, एक सेकेंड, हाँ ऑन चेंज ही यूज करा मैंने। ऑन चेंज को मैं बेटर एक्सप्लेन करूंगा हमारे ट्रैक वाली वीडियो में। अभी के लिए आप ऑन चेंज को बस नॉर्मल समझो कि हमने कोड के लिए यूज किया है। अभी मैं आपको हमारी JS फाइल दिखाता हूँ। देखो JS फाइल मैंने पहली 2 लाइनें छोड़ दी, आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, आपको कंफ्यूज मत होना। देखो जहाँ भी एक्सटेंड की प्रॉपर्टी हो जाए, मतलब ये लाइटनिंग एलिमेंट क्या है, पेरेंट क्लास, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कोड हमें लिखना नहीं पड़ता, ये कोड हमें बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ मिलता है। फिर मैं बता देता हूँ जहाँ भी एक्सटेंड कीवर्ड का यूज है, मतलब एक लाइटनिंग एलिमेंट है उसको एक्सटेंड करके हम अपने लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स को डिजाइन करते हैं। तो ये वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, पहली 2 लाइनें आपको कोड में मिलेगी। अब मैं अपना 4th लाइन से कोड स्टार्ट करता हूँ। देखो जिस भी प्रॉपर्टी को मैंने बाइंड किया था, सबसे पहले मुझे वहाँ पर JS फाइल में डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी मेरी कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखो इसको मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब मैं आपको दिखाता हूँ और प्रॉपर्टीज, सॉरी हाँ, अभी मैंने HTML में 3 और मेथड्स को, बेसिकली ये फंक्शन है, इनको यूज करा, तो इनको भी मैंने अपने जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने कर लिया हैंडल इनपुट चेंज 2 और 3। और यहाँ पर मैं इवेंट क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स को यहाँ पर मैंने यूज करा है। देखो आप देख सकते हो ऑन चेंज, इसलिए मुझे यहाँ पर इस इवेंट को पास करना पड़ेगा ऐसे पैरामीटर। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ मैंने टोटल प्रॉपर्टी का कहाँ पर यूज करा है। हाँ देखो टोटल प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पर बाइंड करा, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर कॉल करवा लिया क्योंकि मेरी जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक है। तो ये तो मैंने अपने फंक्शंस को डिक्लेयर कर लिया। अभी आप सोचोगे कि कैलकुलेट सम को भी मैं अपनी जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको HTML में भी कहीं यूज़ कर रहा हूँगा। देखो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक पर यूज़ कर रहा हूँ। ऑन क्लिक भी बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट है। अभी ऑन चेंज ऑन क्लिक, ये हम जितना डीप पढ़ेंगे ना इसको उतने हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने सभी प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर कर लिया। अभी देखो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा पहला इवेंट था, मुझे बेसिकली मैंने क्या कहा था कि कोड कैसे वर्क करेगा, जावास्क्रिप्ट टू HTML, ना कि HTML टू जावास्क्रिप्ट। देखो अभी मुझे जावास्क्रिप्ट से वैल्यू लेके जानी है UI पर, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा। सबसे पहले हम, हाँ, जब भी हम JS फाइल का यूज़ करेंगे, ये चीज़ को हमेशा याद रखना, हम अपने वेरिएबल को दिस डॉट के मेथड से ही लिखेंगे, वरना वो उसको फाइंड नहीं कर पाएगा सिस्टम। जैसे मान लो मुझे इस वाली वैल्यू को रीच करना था, नंबर 1 को, तो मैंने दिस डॉट से किया। दिस के बाद जो भी मेरा प्रॉपर्टी का नेम है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बेसिकली ये क्या कह रहा है, उसकी जो वैल्यू है उसको HTML में ले जाओ, सिंपल बिल्कुल देसी भाषा में। इसको मैंने कहाँ बाइंड कर रखा है, अपने HTML में। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इस पे जो वैल्यू है उसको HTML पेज पर ले जाओ। ठीक है, ऐसे सेम मैंने सेकंड नंबर के लिए किया, ऐसे मैंने थर्ड नंबर के लिए किया। अभी कैलकुलेट सम में मैंने क्या किया, देखो जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होते हैं, लेट, वेयर, कॉन्स्ट। इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी बेसिकली के लिए मैंने कॉन्स्ट वेरिएबल टाइप का यूज किया है। उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी, सम। ठीक है, अब उसमें मैंने क्या किया, जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू, इन तीनों को सम करके, और एक मेरे पास वेरिएबल था टोटल। दिस का तो आप समझिए कि दिस को मुझे यूज करना पड़ेगा। दिस डॉट टोटल करके सम की वैल्यू मैंने इसमें साइन कर दी, तो ऑटोमेटिकली मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देखने वाली बात ये है, मैंने पार्स इंटीजर, मतलब इसको ऐसे पार्स इंटीजर का मतलब क्या, इसको मैंने इंटीजर में क्यों कन्वर्ट किया है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, जब मैंने ये नंबर 1 डिफाइंड किया, नंबर 2 डिफाइंड किया, नंबर 3 डिफाइंड किया, टोटल डिफाइंड किया। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखो मैंने इनके आगे कोई कुछ मेंशन किया है क्या, इंटीजर है क्या, ये स्ट्रिंग है, डेसिमल है। तो मैं बता दूं बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी ना स्ट्रिंग होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी स्ट्रिंग होते हैं। तो अभी अगर मुझे सम कराना तो स्ट्रिंग का सम तो मैं नहीं करवा सकता। तो मैंने तीनों नंबर को क्या किया,
तीनों नंबर को मैंने पार्स कर लिया इंटीजर में। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मैंने टोटल का तो नहीं किया पार्स इंटीजर में, भाई टोटल में तो मैं सिर्फ रिजल्ट दिखा रहा हूँ ना, रिजल्ट तो मैं स्ट्रिंग में भी दिखा सकता हूँ, बट क्या मैं स्ट्रिंग को ऐसे प्लस कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो सिंपली मैंने इसको यहाँ पर प्लस किया। तो ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट ट्यूटोरियल था LWC का। अगर ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा हो, मैं धीरे धीरे जो अपकमिंग वीडियोस आएगी उसमें डेकोरेटर्स को कवर करूँगा या बेसिक जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट को कवर करूँगा, और पूरा ट्राई करूँगा कि आप लोगों को LWC का बिल्कुल बेसिक क्लियर किया जाए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।